नेता है भाई चंद्रशेखर, भारतीय नहीं पूरे विश्व का हर कोना में लोग जानते हैं चंद्रशेखर भाई को, और सम्मान पूर्वक जानते हैं ईमानदारी के नाम से। और जो आदमी अभी जो भाई चंद्रशेखर जी बोले थे कि जो बाबा साहेब को नहीं मानता उसको मैं नहीं मानता। भाई चंद्रशेखर जी बोले थे ना कि जो बाबा साहेब को नहीं मानता है हम उसको नहीं मानते। भाई चंद्रशेखर का फैन फॉलोवर के आगे मोदी जी का फैन फॉलोवर जीरो है, जीरो। जो सम्मान मिलता है ना फैन फॉलोवर से मिलता है। और जो मोदी जी अभी भले उस पद पे घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी के बाद उस कुर्सी पर, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भाई चंद्रशेखर ही बैठेंगे। और जो जाने वाला होता है ना तो उगता हुआ सूरज को सलाम किया जाता, डूबता हुआ सूरज को तो अलविदा कहा जाता है। भारत का जनता से आप ईवीएम हटाकर आप मोदी जी से वोट करा लो। मोदी जी के बारे में हम बता रहे हैं ना, 100 गो में मुश्किल से 5 गो वोट उनका आएगा। वही वोटवा आएगा जो पत्थर पर दूध ढार के बहा देता है, गाय का मुंह पी लेता है, वही उनको वोट देता है। हमर नेता हाथ मिलावेगा ये छल क्षेत्र कपटिया से, ये बताइए तो ये मतलब अपन इमेज गिराने जाएंगे आपके नेता? हाँ तो इसके सामने हमर नेता तोल दे दीजिएगा। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगुआ तेली। इसको लड़कन बच्चा सब गाड़ी देता है। बाबा साहब की जयंती थी और बाबा साहब की जयंती को लेकर के जब भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद भवन में जाते हैं बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, तो वहीं पे खड़ा होते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उनके तरफ देखते नहीं हैं और सीधा इग्नोर करके चले जाते हैं। ये वीडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल है कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद कितना बड़ा नेता बन गए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं जाते हैं, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं मिलाते हैं और बाबा साहब की तरफ जो है वो चल देते हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे, भीम आर्मी के जो जवान हैं उन लोगों से बात करेंगे। आपके नेता कितना बड़ा घमंडी हो गए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाते हैं? घमंडी नहीं है। हमारा जो नेता है भाई चंद्रशेखर, भारतीय नहीं पूरे विश्व का हर कोना में लोग जानते हैं चंद्रशेखर भाई को, और सम्मान पूर्वक जानते हैं ईमानदारी के नाम से। और जो आदमी अभी जो भाई चंद्रशेखर जी बोले थे कि जो बाबा साहेब को नहीं मानता उसको मैं नहीं मानता। भाई चंद्रशेखर जी बोले थे ना कि जो बाबा साहेब को नहीं मानता है हम उसको नहीं मानते। इसीलिए जो भाई चंद्रशेखर जी का जो काम है, जो इनका फैन फॉलोवरी है, उनका भाई चंद्रशेखर का फैन फॉलोवर के आगे मोदी जी का फैन फॉलोवर जीरो है, जीरो। जो सम्मान मिलता है ना फैन फॉलोवरी से मिलता है। और जो मोदी जी अभी भले उस पद पे घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी के बाद उस कुर्सी पर, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भाई चंद्रशेखर ही बैठेंगे। और जो जाने वाला होता है ना तो उगता हुआ सूरज को सलाम किया जाता, डूबता हुआ सूरज को तो अलविदा कहा जाता है। तो भाई चंद्रशेखर जी उगता हुआ सूरज है और मोदी जी तो उगता हुआ डूबता हुआ सूरज है। इनको तो पूरे भारत को जनता से कह देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मोदी जी के अलविदा कह दो, क्योंकि ये इनका सूरज एक शाम हो चुका है, शाम ढल रहा है, ये डूबने वाले हैं। अगर इनको साथ, अगर तुम आज भी अगर उनके साथ खड़ा रहोगे तो कहीं तुम भी ना डूब जाओ। अगर तुम्हें डूबने से बचना है तो कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। भाई चंद्रशेखर का स्पीच सुनो, भाई चंद्रशेखर का तुम 15 दिन फॉलो करो, उसके बाद तुम दुनिया में सबसे बड़ा भक्त चंद्रशेखर भाई को हो जाओगे कि सारी दुनिया ईमानदार के आगे घुटना टेकता है। आज पूरे विश्व बाबा साहब के आगे घुटना क्यों ठुकता है? भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सब के सब बाबा साहब के आगे सर झुकाते हैं। बाबा साहब के अंदर जो ईमानदारी था, उस ईमानदारी के आगे लोग सर झुकाता है। बहुत लोग टाइम दिया, मौका दिया बाबा साहब को कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, आप हमारे धर्म में आ जाओ। बाबा साहब बोले कि हम किसी धर्म में नहीं जाएंगे जो धर्म में कट्टरता हो, जो धर्म में एकदम कट्टरपंथी हो, वो कभी देश का हित के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए बाबा साहब
बौद्ध धर्म के चुने कि इसमें कोई कट्टरता नहीं है, इसमें समानता है, चाहे स्वर्ण हो और चाहे दलित हो, सब एक कैटेगरी में रहो, एक भाईचारा में रहो। अगर संविधान के अनुकूल रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, अगर संविधान के दायरे से थोड़ा सा इधर उधर गया तो तिहाड़ जेल जैसा सीट खाली है। आपके नेता कुछ ज्यादा घमंडी नहीं हो गए हैं? आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ तो मिलाना चाहिए ना। देखिए, आप पत्रकार महोदय, शायद हमारे भाई के बारे में आप जानते नहीं है, कितना बड़ा दिल है उनके पास, इतना काहे नहीं मिला है? अरे हाथ उनसे मिलाया जाता है जिसको अच्छाई की तरफ हाथ जाता है, हाथ उससे मिलाया जाता है जिसके हाथ में कोई गंदा नहीं लगा हो, हाथ उससे मिलाया जाता है जिसका हाथ जो पारस पत्थर होता है ना, ये पारस जी का हाथ रंगा हुआ है क्या? अरे भैया, पूरे भारत का जनता से आप ईवीएम हटाकर आप मोदी जी से वोट करा लो। मोदी जी के बारे में हम बता रहे हैं ना, 100 गो में मुश्किल से 5 गो वोट उनका आएगा, और वही वोटवा आएगा जो पत्थर पर दूध ढार के बहा देता है और गाय का मुंह पी लेता है, वही उनको वोट देता है। समझ गए ना? चलिए भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से आपके नेता जो है वो इतना टसन में रह रहे हैं, ये घमंड नहीं है तो और क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी जो हैं वो शोषित वंचित के प्रति स्वाभिमानी नेता हैं, है ना। अपना शोषित वंचित को हमेशा दौड़ दौड़ के सहायता करते रहते हैं, कदम उठाते रहते हैं। और रही बात नरेंद्र मोदी जी का, तो वो ऐसे हैं कि एक तरफ लिखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी किससे बचाओ? आए दिन देखा जा रहा है कि बीजेपी के लोग ही रेप बलात्कार करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने घुटने टेकने से अच्छा है कि हम अपना बेटी बहन को सुरक्षा दें। वही हमारे काम जो बड़े भाई चंद्रशेखर जी किए, है ना, कि अपना समाज के दायित्व को बचाते हुए आगे बढ़े। लेकिन वो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि पूरे जनता निंदा शिकवा करता है। इसीलिए उनके सामने जाने से अच्छा है कि आगे का भविष्य वो देखें, और आने वाला भविष्य में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री का कुर्सी उनको इंतजार कर रहा है, और हम लोग गांव-गांव जाके उनको हाथ के बुलंद करने का काम करेंगे। जनता से अपील करेंगे कि आने वाला समय में चंद्रशेखर भाई का हाथ का बुलंद करें। चलिए, हाथ को बुलंद कर मजबूत करें। क्या कह रहे हैं बताइए यार, आप नहीं बताइएगा? चलिए, ये नहीं बोलेंगे। दिलीप जी क्या कह रहे हैं, आपके नेता कुछ ज्यादा घमंडी नहीं हो गए हैं? देखिए, हमारे चंद्रशेखर भाई जो हैं वो अच्छी भाली सही और गलत की पहचान करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री जब बने थे योगी जी, जब राहुल बरमुल्ला मोदी जी मोदी जी, हाँ। तो राहुल बरमुल्ला का हत्या हुआ था, रोहित बरमुल्ला का हत्या हुआ था। तो उस वक्त ये प्रधानमंत्री बोले थे क्या, इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक ले इस देश का अंदर कोई नहीं बना है। ये बोलते हैं क्या कि दलितों को मत मारो, हमें मार दो, लेकिन दलितों को, ऐसा क्या प्रधानमंत्री रहता है? ये नहीं बोल रहे हैं कि जो हत्या किया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा, या तो उम्र कैद हो या तो फांसी का सजा हो। ये बात नहीं बोल रहे हैं, कह रहे कि दलितों को मत मारो, हमें मार दो। तो ये क्या है? तो चंद्रशेखर भाई अच्छी भली बातें जानते हैं कि ये बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं, और ये मनुवादियों के चुंगल में फंसे। नरेंद्र मोदी जी हम ही लोग का समाज के हैं, जो हम लोग 85 के रट लगाते हैं ना, बहुजन समाज, तो हम ही लोग का बीच के हैं मोदी जी, लेकिन हम लोग का नहीं है। वो मनुवादियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, और जो बात मनुवादी कहता है, जो काम करने के लिए कहता है वही कहता है। चाहे तो दलितों पर अत्याचार हो या शोषण, उससे मतलब उनको प्रधानमंत्री को नहीं है। तो ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को नहीं चाहिए। इसीलिए हमारा नेता जो है इनको इग्नोर करता है, और इनको देखने के बाद कोई भाव नहीं देता है, अब वैल्यू नहीं करता है। आप प्रधानमंत्री हो देश के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे समाज के लिए प्रधानमंत्री नहीं हो। चलिए भाई, इन लोगों का मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है, आप भी यही मानते हैं कि आपके नेता कुछ ज़्यादा घमंड में हो गए हैं कि हमारे
बहुत सारे फॉलोवर हैं, भीम आर्मी हैं और इन तमाम लोग हैं जिसकी वजह से हम हाथ नहीं मिलाएंगे प्रधानमंत्री के, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? देखिए विश्व के सबसे बड़ा देश, सुप्रीमो देश अमेरिका, जिसका टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसका फोटो सहित स्पीच छपता हो, और मेरे एक प्रधानमंत्री हैं छल छिद्र कपटी, उनका भी तो छपा था एक समय में। ओहो, तो छल छिद्र कपटी जहिया छपा था नया नया सबको विश्वास था कि कुछ करेगा भारत के लिए। हाँ। लेकिन तो ये रुआ सिमर के फूल और रुआ वाला बात हो गया। ये छल छिद्र कपटी है, गिरगिट है, ये बंदर फंसवा है, रंग बदलता है। ये कहता है कि हम इतना के सर्विस देंगे तो इतना रुपया देंगे, तो अब कह रहा है कि नारी शक्तिकरण करेंगे। अरे तू 2014 में आया तो आज तो तोरा लोग दिखाते हैं कि तू क्या कर रहा है क्या न कर रहा है। पूरा भारत के जनता नहीं, विदेश भी तरसता है इसको से। सब कोई चाह रहा है कि कखनी हटे कखनी नहीं मिला है आपके नेता। हमर नेता हाथ मिलावेगा ये छल छिद्र कपटिया से? ये बताइए तो, ये मतलब अपन इमेज गिराने जाएंगे आपके नेता? हाँ, तो इसके सामने हमर नेता तोल दीजिएगा। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगुआ तेली? इसको लड़कन बच्चा सब गाड़ी देता है। मोदिया पसंगा समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री को आप पसंगा समझ रहे हैं। और तारे छल छिद्र कपट से IBM के चोरी करके ही बना हुआ है सब। पूरा हथी में व्यवस्था में सब एकरे आदमी है, ना इसका व्यवस्था में रहेगा तो जानो मरवा रहा है ना। क्या देख रहे हैं कि जज के देख रहे हैं कि नेताओं के जहाज उड़ा दिया जा रहा है। आरोप लगा रहे हैं इस चीज को हम अरे सब कोई देख रहा है ना जी, आँख फाड़ के। अजीब हाल है, कौन ना समझ रहा है कि क्या कर रहा है। कुछ बाकियों है क्या इसको करने से? ये कहाँ जा रहा है विदेश में, क्या करे आए? ये विदेश में क्या करने जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब खोले पड़ेगा हमको। और ये जब बेटी बहन बैठा ले तो यदि चुपो है ना, तो हम बहुत कुछ कहने वाले थे। चलिए बहुत कुछ कहने वाले थे, लेकिन बहरहाल जो चंद्रशेखर आजाद का टसन है, जो उनका जो है वो एटीट्यूड है, उसको देखते हुए सारे लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपने आप में ही प्रधानमंत्री हैं। इसलिए वो जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनसे भी हाथ नहीं मिलाया और सीधा जो है वो बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए चल गए। आप क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत